स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप रेलवे के ग्रुप डी का 28 सितंबर 2018 का शिफ्ट 2 का पेपर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में है, पढ़िए। तो क्या बोल रहा है, मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली बस से या फिर दोनों, इन दोनों की संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मार्क ने या तो एक से किया, या तो दो से किया, या तो दोनों से किया, या तो बस से किया, या तो ट्रेन से किया, या दोनों से किया, है ना। तो देखिए, सपोज क्या पता करना है, पता क्या करना है कि पूरी यात्रा किससे, बस से कितने में किया। सपोज इसको मैं मिटा देता हूं, इसको रब कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो समय था, समय सपोज पूरा समय लगा कितना, पूरा समय जो है कितना लगा, 4.5 घंटे। ठीक है, और x जो है, x घंटे उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, ट्रेन से उसने ट्रेवल किया। ठीक है, हमको क्या पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा सपोज इसने ट्रेन से x आवर में किया, पूरा इसने इसमें किया, तो बस में कितना किया, 4.5 माइनस x टाइम से। ठीक है ना, ठीक है ना, बस से किया। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए, डिस्टेंस तो हमको पता है, डिस्टेंस कितना है, 220, क्या 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर है ना। तो लगा देते हैं, तो 220 किलोमीटर इज इक्वल टू ट्रेन से कितना किया, x, सपोज x इंटू स्पीड कितनी थी ट्रेन से स्पीड कितनी थी, ट्रेन से चलने में 60 किलोमीटर पर आवर थी, और इससे कितनी थी, 4.5 माइनस x से कितनी थी, ये 40 थी। चलिए करते हैं सॉल्व। तो 220 इज इक्वल टू 60x प्लस 180 माइनस 40x। ठीक है, तो यहां से यहां हो गया 20x, और ये जब इस तरफ गया तो ये हुआ क्या, ये हुआ 40, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो मैंने क्या सपोज किया था कि ट्रेन की जो स्पीड है वो है x की वैल्यू आ गई 2। पूछा किसका है, बस द्वारा। टोटल कितना किया गया था, 4.5। तो 4.5 घंटे से अगर मैं 2 घंटे माइनस कर दूं जो कि ट्रेन की निकली है, तो बचा क्या, बचा बस का कितना हुआ, 2.5 घंटे। क्या आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है। ऋण ब्याज वेतन कर 2016 में 25, 50, 25 और 17 में। क्वेश्चन स्क्रीन में देखिए, पढ़िए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2016 में परिचालन के व्यय किए गए कुल धन 120 लाख है, और 2017 में व्यय का कुल धन का कितना है, 150 लाख। तो क्या पूछ रहा है, 2016 की तुलना में 2017 के वेतन में कितना अधिक है। ठीक है, तो 2016 में देखें, तो 2016 में वेतन का कितना है, 50%, और कितना टोटल दिया हुआ है, 120 लाख। 120 लाख का 50% क्या होता है, 50% इसका 50% क्या होता है, इसका होता है 60 लाख। इसका होता है कितना, इसका होता है 60 लाख। ठीक है, चलिए अब 2017 में देखें, 2017 में वेतन कितना है, 55% है।
किसका 55% बोल रहा है? 150 का ना, तो 55%। तो करते हैं 55 3 2, तो ये कितना हो गया? 165 टू 82.5। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यही पूछा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है आपका कितना? 22.5 लाख। आंसर आ गया। तो आपका क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, पढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाइप ए एक खाली टैंक को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 6.25 घंटे का समय लगाता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी भरने में 3.4 आवर्स का समय लगा। पाइप बी को कितने घंटे में? चलिए बढ़िया है, कितने घंटे खोला गया, ठीक है। ए चलिए ए कितने घंटे में भर सकता है? ए आपका कितने घंटे में भर सकता है? खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। बी कितने घंटे में भर सकता है? बी भर सकता है 6.25। एलसीएम ले लें तो कितना होगा ये? 12 और 25 एलसीएम होगा, तो ये 5 बार और ये 4 बार, 4 बार है ना। ये क्या है? ये एफिशिएंसी इनकी है ना। कैसे निकालते पता है ना? इसको से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। ये इतने देर में कर सकता है, ये इतने देर में कर सकता है, तो ये इसकी एफिशिएंसी निकल गई 5। ये समझ में आ गया आपको? ये तो ठीक है। चलिए इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। ठीक है, किसको बंद कर दिया गया? पाइप बी को बंद कर दिया, जिससे टंकी भरने में 3.4 आवर्स का समय लगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि बी को बंद कर दिया गया है ना, बी को बंद कर दिया, लेकिन ए तो पूरे टाइम चला ना, और पूरा टाइम कितने में हुआ? 3.4 आवर्स में। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ये 3.4 तो चला होगा, तो कितना हो गया? ये 3 बचा 15 20 17 माइनस करते, बचा कितना काम है? 3 और 4 3 और 5 8 काम बचा हुआ है। अच्छा अब ये 8 काम बी ने कंप्लीट किया होगा, बी की एफिशिएंसी 2 है। 8 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 2 आवर्स। तो चालू होने के कितनी देर बाद पूछा गया है, कितनी देर बाद बंद हो जाएगा? 2 घंटे बाद। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुभुजों के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 है। बहुभुजों की भुजाओं का संख्या का ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हमको एक फॉर्मूला पता है, n/2 इंटू 180 इज इक्वल टू टोटल क्या? आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल। कितना? 1260। फॉर्मूला पता है हमको। चलिए वेरी गुड, ये गया। और ये कितने बार होता है? ये 7 टाइम्स, 7 18, ठीक है बढ़िया, 7 n-2, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई? 9। इन क्या था आपका? इन था साइड्स, भुजाओं, ठीक है, भुजाएं थी ये, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई? 9। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोल रहा है। एक प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब क्या? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या 1 को छोड़ के का वर्ग या तो 3 का 1 गुणक है, या 3 के गुणक से डैश अधिक है। मुझे बताइए
इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, अदरवाइज कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं उससे, ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है 2, फिर है 3, 2 3 4 1। चलिए अब मुझे ये बताइए, पूछा है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, बोल रहा है 3 से कितना अधिक है। अगर मुझे 9 जाना है तो 6 अधिक है 9 3 से। ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है 4 की, कहीं ना कहीं क्या किसकी बात हो रही है, 4 की। तो 4 कितने बार ज्यादा बड़ा है, 1। 3 से 4 प्लस 1 कर दो तो ही तो पहुंच जाएंगे ना। तो कितना बड़ा है, कितना क्या जोड़ना पड़ेगा, 1। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ये आपको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर डी है। 15 इसके डायग्राम होंगे, ठीक है। 15 इसके क्या होंगे, 15 इसके आयत होंगे। आयत मतलब क्या, रेक्टेंगल। तो काउंट कर लीजिएगा, रेक्टेंगल से कितने होंगे, 15। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जूट बैग में, क्या बोल रहा है, एक जूट बैग को 45 में खरीद कर कितने में, 20% लाभ में अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। चलिए, तो 45 में खरीदा गया, 20% क्या करना, उसको प्रॉफिट करना है। इसका मतलब क्या करना है, प्रॉफिट करना है। तो 45 का 120 बटे 100 कर दू, बढ़ाना है ना 20%, तो बढ़िया। तो ये क्या हो गया, 6 बटे 5, ये गया 9 से, 9 6 54। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या बोल रहा है। पाइप ए एवं बी एक साथ काम करते हैं तो खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यदि 8 घंटे साथ काम करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगते हैं। ए अकेले टैंक को कितने समय में भरेगा। चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, एक साथ खाली टैंकी को कितने में भर सकते हैं, ए और बी कितने में, 24 घंटे में। कितने में, 24 घंटे में। पेन बदल लूं मैं, चलिए 24 में, शाबाश। अब क्या बोल रहा है, यदि 8 घंटे साथ काम करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। 8 घंटे करने के बाद इसका 24 लिख सकता हूं ना, एलसीएम 24। तो इसकी एफिशिएंसी क्या, एक 24 दिन में काम कर सकता है, 24 इसकी एफिशिएंसी। तो क्या बोल रहा है, यदि 8 घंटे साथ काम करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है। ए खुला रहता है मतलब ए जो है ये पूरा टाइम खुला है। पूरा टाइम खुला है कि नहीं खुला है, खुला है ना। तो क्या बोल रहा है, लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टाइम को भरने में टोटल 28 घंटे लगते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों ने साथ में कितना काम किया, 8 घंटे। 8 घंटे तो 8 काम तो हो गया है, तो 24 में से 8 काम अगर कर दिया है, बचा कितना काम है, 16 काम अभी भी लेफ्ट है। अच्छा, आपको बोल रहा है कितने घंटे में पूरा हो जाता है, 28। अच्छा, ए तो 8 घंटे काम कर लिया है ना 28 में से, तो बचा कितना है, 20 घंटे। बचा कितना है, 20 घंटे। 20 घंटे तो 16 बटे 20, ठीक है। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है।
हमें क्या करना है, टाइम, टाइम का उल्टा होता है, तो टाइम इज इक्वल टू 20/16। और टोटल कितना काम था, 24, टोटल 24 काम था। तो कितना है ये, 4 6 5। तो ये अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा, 5 × 6 30। समझ में आया कैसे हुआ, क्या था क्वेश्चन, बोल रहे हैं 24 घंटे में, 24 घंटे में पूरा भर सकता है ना, एक साथ अगर काम करे तो। यदि 8 घंटे 7 काम करने के बाद बी को बंद कर दिया गया, अच्छा बी को बंद कर दिया गया, ठीक है, तो मतलब दोनों तो चला होगा ना, 8 घंटे चला, 8 घंटे, 8 घंटे चला, 24 से कितना काम बचा था, 16 काम बचा था, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर करने के बाद बी को बंद कर दिया, लेकिन ए खुला रहता है। चलिए, इस टैंक को भरने में टोटल 28 घंटे लगते हैं, तो बचा इतना था, टोटल 28 घंटे लगते हैं, लेकिन ए तो 8 घंटे काम कर लिया है ना, बचा कितने घंटे, 20 घंटे, तो वही किया है, डिवाइडेड बाय ये 16 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हो गई, टाइम को 20 डिवाइडेड बाय 16 हो गया, और टोटल कितना था काम, 24। जब काटा पीटी किया आंसर 30 आ गया। समझ में आया क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या 9। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी, ठीक है। जब उसकी 4 वर्ष की बहन का जन्म हुआ था, किसका, उसकी बहन का, 4 वर्ष, ठीक है, तो उनके माता पिता की आयु का बीच। अब ये बताइए मुझे कि, अब मुझे ये बताइए, पैदा हुई थी तो उसके पापा की, फादर की आयु कितनी थी, 38 थी, और उसकी मां की आयु 36 थी, कब, 4 साल बाद, जब उसकी बहन पैदा हुई थी, मतलब कब, 4 साल बाद, 4 साल बाद। अच्छा, इन दोनों में वैसे डिफरेंस क्या, 2 साल, बट ये तो 4 साल बाद है ना, ये तो 4 साल बाद है, तो टोटल क्या हुआ, 6 साल, 6 इयर्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। 3 संख्या का मान 20 है, इस आंकड़े वाले समुच्चय का पारस 12 है। पारस मतलब हाईएस्ट नंबर पे जो होगा वो 1 से 12 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर 1 सबसे छोटा है मतलब रेंज बोल रहा है, पारस मतलब रेंज होता है, ठीक है, जबकि 2 छोटे संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है। सपोज मैंने माना सबसे छोटा, सबसे क्या, सबसे छोटा, सबसे छोटा x है, तो 1 3 साल बड़ा है उससे, तो वो क्या हो गया, x + 3। और एक बोला है पारस, मतलब जो बड़ा वाला है, कितना है, x + कितने साल बोला है उसका, x + 12 बोला है। इन दोनों का एवरेज क्या दिया हुआ है, 20, 3 लोग हैं, टोटल कितना, 60। जोड़ देते हैं, x + 3 + x + 12 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, 60। 3x + 15 इज इक्वल टू 60, 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 15। देख सकता हूं, तो क्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है, ये, तो 15 + 12 क्या आ गया, 27। क्या आ गया, 27। ऑप्शन नंबर 27 है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बॉड मास के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 प्लस ब्रैकेट में 32 + 8 52 प्लस 4 + 9 ब्रैकेट में। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, सबसे पहले क्या, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, ये प्लस नहीं, ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड भाग है। चलिए कितना हुआ ये, 13
13 को डिवाइड करेंगे किससे, 52 से, 52 डिवाइड बाई 13 4, तो इतने जगह में आएगा क्या 4, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहां क्या है, अरे यहां पे भी डिवाइड है, ये प्लस नहीं है डिवाइड है, सॉरी। चलिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी डिवाइड पहले क्या, बॉड मास के हिसाब से 4 इंटू 16, 3 प्लस 19। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिश्रधन जर्मन सिल्वर में तांबे और जास्ते का अनुपात 21:16 है। किसमें, सिल्वर में तांबा और जस्ता कितना है, 21:16। अच्छा, जबकि निकल और जस्ता 7 और 24 में। अच्छा, एक और निकल भी है, किस किस रेशियो में, 24:7, ठीक है। अच्छा, कॉमन क्या है, दस्ता, कॉमन है दस्ता, इसको तो कॉमन है तो भैया ये और ये तो सेम होने चाहिए ना, कर देते हैं सेम, इन दोनों को कर देते हैं सेम। तो इसको सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 48 और इसको 2, तो इसको लिख सकता हूं 63, इसको लिख सकता हूं 48, ये भी 48 हो गया, सेम कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48, ये तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और इसको 14। ऑप्शन में है ये ऑप्शन बी, यस राइट, ऑप्शन नंबर बी। हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समूह में 8 सबसे छोटे संख्याओं का मध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का मध्य 20 है। सभी संख्याओं का मध्य क्या है, सभी संख्याओं का जो है वो है 20, राइट। चलिए, तो मुझे ये बताइए, यदि सबसे छोटे 8 संख्याओं के बीच संख्याओं का मध्य 22 है तो कुल संख्याएं क्या है। अच्छा, अगर मैं ले लूं कुल संख्याएं टोटल x सपोज, ठीक है, तो सभी का क्या है मध्य 20, तो टोटल क्या होगा x इंटू 20, x इंटू 20। अच्छा, अगर 8 का बोल रहा है, 8 का सबसे छोटे 8 का क्या बोल रहा है 17, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, बाकी जो नंबर है उनका क्या है 22, तो प्लस x माइनस 8 टू 22। x अगर टोटल है 8, उसमें है 8 हो गए, बाकी कितने बचे, x माइनस 8 बचे, उनका क्या दिया हुआ है मध्य 22। इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो 20x इज इक्वल टू 136 है ना, 136 ही होता है ना, राइट, प्लस 12x माइनस 8 88 और 88 16 17 176 राइट, 176। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको इधर आया तो ये हो गया माइनस 2x, ये इधर गया तो ये माइनस 40, माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू 20। तो टोटल नंबर क्या थे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या थे, कुल कितनी संख्याएं थी, कुल थी C 20, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किया, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो कितना, अच्छा 8% 5 साल, टोटल कितना हो गया 40%, 5 8 40, तो किसका ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना अर्जित हुआ, तो 3125 का ही तो 40% बोल रहा है ना, इसी का तो 40% हो जाएगा। इसका अगर मैं 40% निकालूं तो कितना होता है, तो 3
125 को अगर मैं 4 से इंटू करूं तो 20, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 8 और 0, और इधर हो गया 1, 4 1 5 और 3 4 12, तो 1250 यहाँ ऑप्शन है 1250 सी बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया। इस निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया था और लागत का 20% सोना था। यदि सोना खरीदने के लिए जौहर ने कितनी रकम खर्च की? अच्छा, तो कच्चे माल का कितना था? 3 लाख, 3 लाख था। चलिए इसका क्या बोल रहा है, सोना कितना परसेंट था? सोना कितना परसेंट था? 20%। तो पूछ रहा कितना था? चलिए इसका 20% सोना था, इसका क्या था? इसका 20% सोना था। तो कुछ इसका क्या 20% निकाल दोगे? 6 और 1 2 3 4, बस 60,000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा। ये रिकरिंग वाला है, रिकरिंग करके मैंने एक टॉपिक डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ उसका है, देख लीजिए। तो इसको मैं करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन है इसका क्या पूछ रहा है, भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए इसके ऊपर 1 है, 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे? 9, क्या करेंगे? 9। चलिए तो इसको जब हम काटा पीटी करेंगे तो ये होगा 2/3, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालना है किसका? 60 एंड 54 का। चलिए इसका देखते हैं क्या होता है। 6 इंटू 10, इसका क्या होता है? 6 इंटू 9, 6 कॉमन है, एलसीएम में ये भी जोड़ना पड़ता है जो अनकॉमन है, सिर्फ कॉमन पे एक बार लेना पड़ता है, ये और ये। तो क्या हो गया? 6 इंटू 10 इंटू 9, ऑप्शन है बी, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 19, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, डिविजिबल बाय? अच्छा इसको ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, 83508, 93508, 73। अगर 12 से विभाज्य जाना है, अगर 12 से करना है तो किससे जाना पड़ेगा? 3 और 4 से, 3 और 4 से, है ना। तो 3 और 4 से जाने के लिए 3 का क्या 4 का क्या होता है? ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। 4 से जा तो रहा है, 08 हो तो रहा है, 4 से हो गया। अच्छा अब मुझे देखना है 3 से। 3 से देखने के लिए सबको जोड़ो, और अगर 3 से डिवाइड है तो है, 3 से डिवाइड हो रहा तो है। कितना हो गया ये? 11, 16, 16 और 8, 16 और 8 24, 12 से तो जाता है 24, यस जाता है, आंसर हो गया ये। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एक्स और वाई द्वारा 5 वर्ष में चीनी का उत्पाद की मात्रा नीचे दी गई है। उत्पादन की मात्रा का लाख टन में दर्शाया गया है, ठीक है। वर्ष 2000 और 2004 में कंपनी एक्स और वाई के कुल उत्पादन में कितना अंतर है, ठीक है। चलिए
तो किसका पूछ रहा है? अच्छा ठीक, तो 2000 में, वर्ष 2000 में कितना है? x का 40, y का 40, तो हो गया कितना? 80। और 2004 में कितना है? 60 और 60, 120। 60 और डिफरेंस कितना हो गया? यही पूछ रहा है, 40। लेकिन क्या 40 क्या? 40 लाख टन। 40 लाख टन। ऑप्शन देखिए, पहले वाले में सी, ऑप्शन सी। तो क्या होगा? 4000 टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में हमने कवर किया 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। मैंने बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड से किया हुआ है ना? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लिख के बताइएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का करेंगे और नेक्स्ट शिफ्ट का करेंगे, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।